जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग यूपी पुलिस जो 25 तारीख का फर्स्ट पेपर हुआ है उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें पहला दिया गया है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उत्तर आकृतियों में से उचित आकृति चुनें। तो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पे उत्तर को चुनना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी वाला होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उत्तर आकृतियों में से उचित आकृति चुने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दूसरे का? तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों कि पियानो संगीत के लिए है तो साहित्य के लिए क्या है? तो पियानो संगीत के लिए है तो साहित्य के लिए क्या है? तो साहित्य के लिए कविता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। साहित्य के लिए कविता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर चौथा है कि सादृश्य पूरा कीजिए। ऑटोटिस मीडिया का संबंध कान से है तो मोतियाबिंद का संबंध किससे होगा? तो ये आंख से होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। आंख से होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर पांचवा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर पांचवा है कि 7 का 49 से संबंध है वैसे ही 9 का संबंध किससे है? तो 9 का संबंध 81 से है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि आप शुरू में दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े हैं और फिर 180 डिग्री बाईं ओर मुड़ते हैं तो आप किस दिशा में मुंह करके खड़े होंगे? किस दिशा में मुंह करके खड़े होंगे? तो ये उत्तर दिशा में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। उत्तर की दिशा में। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7वां है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7वें में दिया गया है कि इसमें बताना है कि यदि लैपटॉप का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 15% अधिक है और दुकानदार लैपटॉप के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तो लैपटॉप पर कितना प्रतिशत लाभ होगा? तो इसमें कितना प्रतिशत का लाभ होगा? तो इसमें 3.5% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। 3.5%। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8वां है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि अरुण अनु के घर जाना चाहता है। अनुज अनु का घर प्रिया के घर से 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है जो कि हारून के घर से अंडर रूट 12.5 किलोमीटर पूर्व में है। तो थारून का घर अरुण के घर से 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। तो अरुण का घर अनुज के घर से किस दिशा में होगा? तो ये किस दिशा में होगा? तो ये उत्तर पश्चिम दिशा में होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से आपको दिए गए शब्दों के साथ 4 अन्य शब्द दिए गए हैं उनमें से एक शब्द दिए गए अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। उस शब्द का पहचान करना है। इसमें एक शब्द दिया गया है इसमें से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा। PEENAD। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न कथनों को पढ़िए और सर्वोत्तम निष्कर्ष का चयन कीजिए जो कथनों में दी गई धारणाओं के अनुसार करता है। इसमें दिया गया कथन पहला है कि एक T20 क्रिकेट मैच में एक टीम के द्वारा बनाए गए कुल रन 120 थे। दूसरे में कह रहा है कि इसमें से 60 रन स्पिनरों ने बनाए। तो इसमें निष्कर्ष क्या है? तो पहला है निष्कर्ष टीम में 20% स्पिनर हैं। दूसरा है इसमें कि मध्य क्रम के बल्लेबाज स्पिनर थे। तो इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? इसमें दोनों कथन सही नहीं है। न तो कथन फर्स्ट और न ही कथन सेकंड का निष्कर्ष निकल रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। इसमें दोनों कथन सही नहीं है क्वेश्चन नंबर 10 का। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न की दी गई जानकारी संबंधित है। इसमें दिया गया है कि MN का पुत्र है, MN की बहन है, MN का पिता है। तो इसमें कौन सा संबंध SQ का पिता है तो दर्शाता है? तो इसमें कौन सा संबंध दर्शाता है?
तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 कहा जा रहा है कि GARNIT अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकने वाले शब्द को ढूंढिए। इसमें से कौन सा अक्षर का उपयोग करके बनाया जाता है? तो TRAIN को बनाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, TRAIN को। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है कि बादल बारिश से उसी तरह संबंध है जैसे हवा से संबंधित है। तो हवा से क्या संबंधित है? तो बादल बारिश से संबंधित है, तो हवा से धूल संबंधित है, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, धूल। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर इसमें दिया गया है 14 है कि दिए गए आरेख का परीक्षण करिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 8वें में दिया गया है कि वृत्त का मतलब होता है नियोजित लोग, और वर्ग का मतलब इसमें होगा पिछड़े लोग, और त्रिभुज का मतलब होगा शिक्षित लोग। इसमें बताना है कि कितने शिक्षित व्यक्ति पिछड़े माने जाते हैं। इसमें कितने शिक्षित व्यक्ति हैं जो पिछड़े माने जाते हैं? तो इसमें 14 लोग जो हैं पिछड़े माने जाते हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि 21 व्यक्ति अंग्रेजी समाचार पत्र पढ़ते हैं, 26 व्यक्ति हिंदी समाचार पत्र पढ़ते हैं, और 29 व्यक्ति क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र पढ़ते हैं। इसके अलावा 14 व्यक्ति अंग्रेजी और हिंदी दोनों प्रकार के समाचार पत्र पढ़ते हैं, और 15 व्यक्ति हिंदी और क्षेत्रीय भाषा दोनों प्रकार के समाचार पत्र पढ़ते हैं, और इसमें से व्यक्ति अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं 10 व्यक्ति। फिर उसके बाद 8 और व्यक्ति तीनों प्रकार के समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो कितने लोग केवल क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र पढ़ेंगे? तो इसमें कितने लोग केवल क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र पढ़ेंगे? तो इसमें 10, ऑप्शन नंबर इसका ये वाला राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है कि विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। दिया गया 13, 1, 17, क्वेश्चन मार्क 21। इसमें विलुप्त संख्या क्या होगा? तो विलुप्त संख्या इसमें 5 होगा। विलुप्त संख्या इसमें क्या होगा? तो विलुप्त संख्या इसमें 5 होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि लुप्त पर्यटन खोजिए। इसमें दिया गया है लुप्त पर्यटन को खोजना है। क्वेश्चन नंबर 17 में इसका जो राइट आंसर होगा C43D इसका राइट आंसर होगा। इसमें ऑप्शन नंबर पहला वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर पहला वाला होगा, ऑप्शन नंबर इसमें 2 वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से कहती है कि नियमित रूप से अध्ययन करने के शैक्षिक बेहतर होते हैं। इस कथन का निहितार्थ क्या है? इस कथन का निहितार्थ है कि नियमित अध्ययन की आदतें ग्रेड में सुधार लाती हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर इसमें 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि एक मिश्रित के 40 लीटर में 17:3 के अनुपात में दूध और पानी है। इसमें कुछ और दूध मिलाने के बाद परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:1 हो जाता है। तो इसमें मिलाए गए दूध की मात्रा कितनी होगी? तो इसमें मिलाए गए दूध की मात्रा को बताना है। तो इसमें 8 लीटर की दूध की मात्रा होगी, ऑप्शन नंबर इसका पहला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि चावल की कीमत 20% की कमी एक ग्राहक को 8,000 में कितना दिया गया है? 125 किग्रा अधिक खरीदने हेतु सक्षम बनाती है। तो चावल का प्रारंभिक मूल्य कितने किग्राग्राम होगा? इसमें कितने किग्राग्राम होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 16, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा 16। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों कि 9 संख्याओं का औसत 30 है, तो पहली 5 संख्याओं का औसत 25 है, तो अंतिम संख्याओं का औसत 35 है, तो छठवीं संख्या का औसत इसमें बताना है। तो छठवीं संख्या का औसत इसमें क्या होगा?
तो क्वेश्चन नंबर 22 का छठवीं संख्या का औसत इसमें बताना है, तो इसमें 40 होगा। 40 होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, 40 होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि ए और बी की औसत मासिक आय 1400 है, बी और सी की औसत मासिक आय 1560 है, ए और सी की औसत मासिक आय 1440 है, तो सी का मासिक आय क्या होगा? तो इसमें सी का मासिक आय को बताना है, तो सी का मासिक आय 1600 रुपए होगा। सी का मासिक आय कितना होगा? 1600 रुपए होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, 1600। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि 42 और 49 की संख्याओं का लस्य ज्ञात करना है और मस्य का अनुपात क्या है? इसमें 42 और 49 के लस्य और मस्य का अनुपात क्या होगा? तो इसमें 42 और 1 का अनुपात होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलते हुए 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है और एक टेलीग्राफ पार्क को 6 सेकंड में पार कर सकती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो इसमें रेलगाड़ी की लंबाई की औसत चाल को ज्ञात करना है, तो 360 मीटर 360 मीटर होगा। फिर उसके बाद आता है 216 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, 216 किलोमीटर प्रति हावर्स होगा। इसमें ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, 360 मीटर 216 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 35 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा बिजली के एक खंभे को पार करने में कितना समय लेगी? तो बिजली को खंभे को पार करने में कितना समय लेगी? तो ये 1.4 सेकंड लेगी, 1.4 सेकंड लेगी। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि एक फार्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 52 रुपए था, तो महिला कर्मचारियों का औसत वेतन 42 रुपए था। तो यदि कर्मचारियों का औसत वेतन 50 रुपए था तो महिला कर्मचारियों का प्रतिशत क्या होगा? तो इसमें बताना है कि महिला कर्मचारियों का प्रतिशत को बताना है। इसमें 20% था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, 20% है, 20%। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है, क्वेश्चन नंबर 28 है कि यदि बिक्री कर को 3 सही 1/2 से 2% से घटा करके 3 सही 1/3% कर दिया जाता है, तो 4200 अंकित मूल्य वाली वस्तु खरीदने वाले को इससे क्या फर्क पड़ेगा? इसमें क्या फर्क पड़ेगा? इसमें 7 रुपए का फर्क पड़ेगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, 7 रुपए का फर्क पड़ेगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 है कि पी क्यू आर अपनी पूंजी को 2/5 अनुपाते 3/4 अनुपाते 5/8 अनुपात में निवेश करती है, तो साझेदारी में प्रवेश करते हैं, तो 4 महीने बाद पी अपने पूंजी में 50% की वृद्धि करता है, क्यू अपनी पूंजी में 20% की कमी करता है। तो एक वर्ष के अंत में 28,210 के कुल लाभ का क्यू का हिस्सा क्या होगा? तो इसमें क्यू का हिस्सा को बताना है कि क्यू का हिस्सा इसमें क्या होगा? तो क्यू का हिस्सा 10,140 रुपए होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, 10,140 रुपए होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 15:4 है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा? तो इसमें हानि प्रतिशत को बताना है, तो हानि प्रतिशत इसको 6 सही 2/3 होगा, 6 सही 2/3 होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, 6 सही 2/3 होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों कि 1/3 डैश 1/6 डैश 10/9 डैश 5/8 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, तो इसका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है क्वेश्चन नंबर 31 का। इसका लघुत्तम समापवर्तक होगा 10/3 होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, 10/3 होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है कि 37,500 रुपए पर 4 वर्षों के लिए 20% वार्षिक दर के साधारण ब्याज की गणना कीजिए, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 3,000। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, 3,000 होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है कि यदि 72 लड़कों के 280 मीटर लंबी दीवार को 21 दिन में बना सकते हैं, तो लड़के 200 मीटर लंबी दीवार को बनाने में 18 दिन का समय लेंगे, तो कितने लड़के बनाएंगे इसको? तो इसको बनाएंगे 60 लड़के मिलकर के बनाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है और प्रत्येक 15 वस्तुओं को खरीदने के लिए एक वस्तु मुफ्त में देता और इस प्रकार 35% लाभ कमाता है, तो ज्ञात कीजिए कि अंकित मूल्य का क्रय मूल्य कितने प्रतिशत से अधिक होगा? तो कितने प्रतिशत से अधिक होगा? तो ये होगा 50% से अधिक। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, 50% से अधिक होगा।
फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों कि दो पुरुष एक महिला एक साथ काम करते हैं 14 दिन को, 14 दिन में पूरा करते हैं। दो महिलाएं और दो पुरुष मिल करके 8 दिन को कर सकते हैं। तो यदि एक पुरुष प्रतिदिन 600 रुपये मिलता है तो महिला को प्रतिदिन कितना मिलना चाहिए? तो महिला को प्रतिदिन 400 रुपये मिलना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, 400 मिलेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों कि कर्मचारियों के संरक्षण जूते की खरीद के लिए एक कारखाने का वार्षिक बजट पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 60% बढ़ा दिया गया है। यदि इस वर्ष जूतों की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है तो इस वर्ष जितने जूते खरीदे जा सकते हैं वह पिछले वर्ष की खरीदे गए जूतों की संख्या के प्रतिशत कितने अधिक हैं? तो कितने प्रतिशत अधिक होगा? तो इसमें 33 सही 1/3% अधिक होगा। ऑप्शन नंबर इसका पहला राइट होगा, 33 सही 3/1% अधिक होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:7 है। यदि हम मिश्रण में 10 लीटर पानी को मिलाते हैं तो इनका अनुपात 1:3 हो जाता है। तो दूध की प्रारंभिक मात्रा कितनी होगी? तो दूध की प्रारंभिक मात्रा 15 लीटर होगी। ऑप्शन नंबर इसका पहला राइट होगा, दूध की प्रारंभिक मात्रा 15 लीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 38 है कि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष के बाद राशि जो कि ये 700 रुपये हो जाती है तो 8 वर्ष के बाद 1000, 8 वर्ष के बाद कितना है? 1000 हो जाए। तो शुरुआती रकम कितनी थी? तो इसमें बताना है शुरुआती रकम कितनी थी। तो शुरुआती रकम 490 रुपये थी। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, शुरुआती रकम 490 रुपये थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित में से विषम जोड़े चुनिए। तो इसमें विषम जोड़े को बताना है 39 में। इसका विषम जोड़ा होगा 5832। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, 5832। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित श्रृंखला को अगली संख्या क्या होगी? इसमें निम्नलिखित श्रृंखला को अगली संख्या बताना है। अगली संख्या क्या होगी? तो इसमें अगली संख्या होगी 320, 320 होगी। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, 320। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया गया है एक दर्पण दिया गया है, इसमें सही आंसर को चुनना है। इस दर्पण का राइट आंसर होगा चौथा, ये चौथा वाला राइट होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, चौथा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 है कि सिंधु एक व्यक्ति का परिचय अपनी माँ के भाई के बेटे के रूप में कराती है। वह व्यक्ति सिंधु से किस प्रकार का संबंधित है? तो वह व्यक्ति सिंधु से किस प्रकार का संबंधित है? तो ये खनिज का संबंधी है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है कि एक कार 65 किलोमीटर प्रति हावर्स की स्थिर चाल से यात्रा करती है तो 19 नहीं है, ये 195 है। 195 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? तो 195 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे 3 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44 है कि यदि ग्रीन संख्या को 49 है, ग्रीन संख्या को 49 कहा जा रहा है, वाविल और पिंक के संख्या को कोड का अंतर क्या होगा? तो इस कोड के अंतर को बताना है। इसमें होगा 33 का अंतर होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45 है कि 3 बच्चे सैम, जॉन और एन आइसक्रीम खा रहे हैं। प्रत्येक बच्चा उपलब्ध स्वादों से अलग स्वाद खाता है। तो नामतः चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, बटर स्काई और वैनिला। तो सैम वैनिला नहीं खाता है, जॉन स्ट्रॉबेरी नहीं खाता है, एन कभी भी बास्केट कांच नहीं खाया है, नहीं खाती, चॉकलेट और बटर कांच एक साथ नहीं खा जाते हैं। तो वैनिला और चॉकलेट को एक साथ खाया जाता है। इसमें कौन सा दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा इसमें दूसरा वाला सैम, स्ट्रॉबेरी, जॉन, चॉकलेट एंड वेनिला। फिर उसके बाद चौथा है कि सैम, चॉकलेट, जॉन, वेनिला एंड स्ट्रॉबेरी। तो इसमें दूसरा और चौथा वाला सही है, दूसरा और चौथा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, दूसरा और चौथा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा।
फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों। आकृति दी गई है, इसमें बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। तो आकृति में इसका राइट आंसर चौथा वाला होगा, चौथा वाला ये राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्नलिखित में से अगली संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें बताना है अगली संख्या को बताना है। तो 140 दिया गया है, 200 120 दिया गया है, 90 दिया गया है और 50 दिया गया है। तो अगली संख्या को बताना है, अगली संख्या इसमें 0 होगी। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों कि श्रृंखला FJNR का अगला अक्षर कौन सा होगा। तो इसमें अगला अक्षर कौन सा होगा, तो अगला अक्षर वी होगा। ऑप्शन नंबर इसका पहला राइट होगा, वी होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है कि निम्नलिखित में से क्रम के आगे क्या होगा। तो BCEG के आगे का क्रम क्या होगा, तो इसमें के होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, के होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 50 है कि दी गई श्रृंखला में अगला ज्ञात कीजिए। इसमें दिए गए श्रृंखला में अगला ज्ञात कीजिए। तो इसमें अगला अंक कौन सा होगा, तो अगला इसमें ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा। इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 51 है, इसमें त्रिभुजों की संख्या बताना है। इसमें त्रिभुजों की संख्या 20 है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, त्रिभुजों की संख्या 20 है इसमें। फिर उसके बाद इसमें शतरंज की विसार के आयत को ज्ञात करना है। इसमें शतरंज के आयत को ज्ञात करना है। इसमें जो राइट आंसर होगा इसका, तो 1296 होगा। ऑप्शन नंबर इसका पहला राइट होगा, 1296 होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 53 है, आकृति दी गई है, इसमें कौन सी आकृति सही है इसको बताना है। इसमें तीसरा वाला आकृति सही है, ये वाला आकृति सही है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, तीसरा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 54 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54 है, इसमें बताना है कि इसमें भी आकृति दिया गया है, इसमें बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर होगा पहला वाला राइट होगा। इसमें पहला वाला, इसमें ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा, पहला। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 55 है कि मछली फेफड़े से संबंधित है, तो मानव ये भी फेफड़े से संबंधित है। तो मछली फेफड़े से संबंधित है, तो मानव किससे संबंधित है, तो मानव फेफड़े से संबंधित है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 56 है कि निम्नलिखित में से शब्दों में कौन से जोड़े अर्थ में सबसे अधिक समान है। इसमें प्रारंभ शुरू करना ये सबसे अधिक समान है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 57 का है, जब एक शंकु उसके आधार यानी कि समांतर और एक समतल के द्वारा काटा जाता है तो इसके शीर्षक ऐप में गुजरता है तो उसके परिणामी अनुप्रस्थ काट का आकार क्या होगा। तो अनुप्रस्थ काट का आकार इसमें दीर्घवृत्ता होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 है कि लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द क्या है। तो लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द इसमें क्या होगा, निशाना। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, निशाना होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 59 है कि नागर का पर्यायवाची को बताना है। नागर का पर्यायवाची चतुर होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 60 है कि माला फेरत जुग भया फिर न माना फिर कर का मन का डारी दे मन का फिर, इस दोहे में कौन सा अलंकार होगा। तो ये दोहा दिया गया है, इसमें अलंकार बता रहा है कौन सा इसमें अलंकार होगा, तो यमक अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, यमक अलंकार होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, किसी की सहायता करने वाले के लिए एक शब्द, किसी की सहायता करने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है, तो सहायक होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 62 है कि किसी वाक्य में करण कारण का प्रयोग किया जाता है। तो करण कारण का प्रयोग इसमें किसमें किया गया है, तो साधुओं की संगत से बुद्धि सुधरती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 63 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63 है कि अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद इसमें अंतः धन निहित होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है कि हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है। तो किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये दिया जाता है हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, क्रोध किस रस का अस्थायी भाव है। तो रौद्र का। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है कि हिंदी में मैं का बहुवचन क्या होगा। तो मैं का बहुवचन क्या होता है,
तो हम होता है, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, मैं का बहुवचन हम होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 67 है कि विरोध करना के लिए सही मुहावरा क्या होगा। तो विरोध करना के लिए सही मुहावरे इसमें क्या होगा, तो सिर काटना, ऑप्शन नंबर इसका, सॉरी सिर काटना नहीं होगा, सिर उठाना, सिर उठाना होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, सिर उठाना। क्वेश्चन नंबर 68 है कि स्रोत, स्रोत शब्द का सही युग में इसमें कौन सा है। इसमें पहले स्रोत का मतलब होता है उद्गम और दूसरे स्रोत का मतलब होता है स्तुति, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 है कि अली, अली का सही शब्द इसमें कौन सा होगा। तो इसमें अली, पहले अली का मतलब भौरा और दूसरे अली का मतलब सखी, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है कि पुस्तक पढ़ी जाती है। तो पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य होगा। इसमें कौन सा वाच्य होगा, तो कर्म वाच्य होगा, ऑप्शन नंबर इसका ये वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 71 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो इसमें बताना है कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। इसमें नेह जो है ये तत्सम नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, नेह ये तत्सम नहीं है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 72 है कि रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है। इसमें राइट आंसर महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान, अच्छा ज्ञान है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। इसमें ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, महंत जी को अच्छा अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट होगा, इसमें ध्यान दिया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 73 है कि शुद्ध वाक्य इसमें कौन सा बताना है, कि शुद्ध वाक्य इसमें कौन सा है। तो शुद्ध वाक्य इसमें बादशाह ने मुक्त हस्त दान किए, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 74 है, क्वेश्चन नंबर 74 है गमही शब्द का, गमही शब्द इसमें कौन सा है। तो गमही शब्द इसमें, गमही का मतलब होता है तत्सम, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 है कि कपाल का पर्यायवाची शब्द है। तो कपाल का पर्यायवाची शब्द माथा होता है, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 76 है कि जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें कहा जाता है विशेषण कहा जाता है, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, संज्ञा की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 77 है कमर टूटने मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो कमर टूटने मुहावरे का अर्थ क्या होता है इसमें बताना है क्वेश्चन नंबर 77 में। तो ये निराश होना, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, निराश होना। फिर क्वेश्चन नंबर 78 है कि एसड़ा का अर्थ क्या होता है। तो एसड़ा का अर्थ बताना है, तो एसड़ा का अर्थ होता है अभिलाषा, ऑप्शन नंबर इसका पहला राइट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 79 है कि विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए। तो विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो विदुषी होता है, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 80 है दोस्तों कि वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा है। उचित विराम चिन्ह इसमें कौन सा है, ओह, ओह बहुत कठिन समय आया है, तो ओह में ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 है 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था। तो 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार ये नीलमणि फूकन को दिया गया था, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 82 है कि चूड़ी अच्छी थी कौन सी क्रिया है। तो चूड़ी अच्छी थी कौन सी क्रिया है, इसमें योजक क्रिया है, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, योजक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 83 है कि बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला शब्द उपसर्ग किस भाषा का है। तो किस भाषा का है ये, तो ये है उर्दू फारसी भाषा का, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, उर्दू फारसी भाषा का है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 84 है दोस्तों कि आत्मनिर्भरता के रचनाकार कौन है। तो आत्मनिर्भरता के रचनाकार इसमें कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट होगा, बालकृष्ण भट्ट। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा जोड़ा समश्रुति भिन्नार्थक नहीं है। तो इसमें कौन सा जोड़ा जो कि समश्रुति भिन्नार्थक नहीं है, तो अंत और आरंभ ये जो कि भिन्नार्थक नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। क्वेश्चन नंबर उसके बाद आता है 86 है, क्वेश्चन नंबर 86 है कि निम्नलिखित में से वाक्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए और बताइए कि यह समास का उदाहरण है। तो जल में समासी या जल समाधि इसमें कौन सा समास है। तो इसमें
तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, तत्पुरुष समास है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 है, बोलने दो चीड़ को किसकी काव्य कृति है? तो बोलने दो चीड़ को किसकी काव्य कृति है? तो ये है नरेश मेहता की। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 है, द्विज के अनेकार्थी शब्दों में निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं है? तो इसमें बताना है कौन सा एक शब्द नहीं है। तो विदेह, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, विदेह, जो कि ये नहीं है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 89 है कि ब उपसर्ग से बना है, तो ब उपसर्ग से बदौलत बना है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, ब उपसर्ग से बदौलत बना है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 90 से 94, ये गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ करके राइट आंसर को चुनना है। तो आइए देखते हैं गद्यांश में। क्वेश्चन नंबर 90 है कि इस अनुच्छेद में सार में किस भाषा पर जोर देने की बात की गई है? तो किस भाषा पे जोर देने की बात की गई है? तो हिंदी भाषा पर। ऑप्शन नंबर इसका पहला राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है कि किस भारतीय भाषा की विश्व भाषा बनाने में ज्यादा संभावना है? तो विश्व भाषा बनाने में ज्यादा संभावना हिंदी को है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 92 है कि राष्ट्रभाषा के प्रमुख लक्षणों में से इनमें से कौन सा व्यवहार नहीं है? तो इसमें से कौन सा व्यवहार नहीं है? क्षेत्रीय सीमित होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 93 है कि हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में किस वर्ष मान्यता प्राप्त हुआ था? तो ये हिंदी भाषा को 1949 में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 94 है कि इस अनुच्छेद का निम्नलिखित में से उचित शीर्षक चुनिए। जिसमें उचित शीर्षक राजभाषा और राष्ट्रभाषा है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 है कि क्वेश्चन नंबर 95 दिया गया है कि 57, 43, 29 और 15, इसमें बताना है कि कौन सी अगली श्रृंखला है। इसमें अगली श्रृंखला 1 होगी। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 है कि 3 मित्र ABC एक गोलाकार स्टेडियम के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं, क्रमशः 24 सेकंड, 36 सेकंड और 24 सेकंड, 36 सेकंड और 30 सेकंड एक वृत्त एक चक्कर पूरा करते हैं। वे कितने मिनट बाद प्रारंभिक बिंदु से फिर वापस आ जाएंगे? कितने मिनट बाद प्रारंभिक बिंदु पर वे फिर से वापस आ जाएंगे? तो 6 मिनट बाद। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, 6 मिनट बाद। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 97 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 97 में कहा जा रहा है कि एंटनी और बेट्टी वर्तमान की आयु क्या है? यदि उनकी आयु अभी 8:9 का अनुपात में है तो अब से 4 वर्ष बाद 9:10 के अनुपात में होंगे। तो ये होंगे 44 और 48 वर्ष बाद। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, 44 और 48 वर्ष बाद। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 98 है कि दो चारों के बीच दर्शनों के लिए किस प्रकार के चार्ट का प्रयोग किया गया है? इसमें प्रयोग किया गया है स्कैटर प्लांट का। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 99 है। क्वेश्चन नंबर 99, इसमें जो इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। इसमें पूछा जा रहा है कि सभी 7 वर्ष की बैटरी को कुल बिक्री किससे कम रही है? तो इसमें किससे कम रही है? तो 4AH से। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 100 है। क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, y गुणे z प्लस x। क्वेश्चन नंबर 100 का पहला होगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 101 है। क्वेश्चन नंबर 101 है कि P जो है Q का भाई है, जो R की बहन है, S T का भाई है और T Q की माँ है। तो S Q से किस प्रकार का संबंध है? तो S किस प्रकार का संबंध है? तो ये चाचा से। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, चाचा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 102 है। क्वेश्चन नंबर 102 का राइट आंसर होगा 10, 21, 12, 25। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 103 है। क्वेश्चन नंबर 103 कहा जा रहा है कि जिस घड़ी में 9 बजे की घंटे की सुई पूर्व की ओर इंगित करती है, उसके लिए 1:30 बजे घंटे की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी? तो ये किस दिशा की ओर इंगित करेगी? ये दक्षिण पश्चिम की ओर इंगित करेगी। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 104 है कि यदि रविवार को जनवरी, मंगलवार को मार्च, गुरुवार को मई के रूप में कोडित किया जाता है तो शनिवार को किस प्रकार कोडित किया जाएगा?
तो शनिवार को किस प्रकार कोडित किया जाएगा, तो जुलाई। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, जुलाई। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 105 है दोस्तों कि घड़ी का संबंध समय से है उसी प्रकार जैसे मानचित्र का संबंध किससे है। तो मानचित्र का संबंध किससे है, तो स्थिति या जगह बताने के लिए। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 106 है कि यदि मणि टोनी से लंबा है लेकिन दीपक से छोटा है और टोनी मोहन से जितना लंबा है लेकिन गोकुल से लंबा है, तो मोहन है, तो मोहन के क्या है, तो मोहन इसमें मणि से छोटा है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, मणि से छोटा है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 107 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 107 है कि निम्नलिखित में से असमान संख्या कौन सी है। 16 दिया गया है, 256 दिया गया है, 64 दिया गया है, 624 दिया गया है और 1024 दिया गया है। इसमें बताना है कौन सा असमान है, तो इसमें 624 ये जो कि असमान है। ऑप्शन नंबर इसका सी डी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 108 है कि निम्नलिखित में से असमान संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें असमान संख्या बताना है। क्वेश्चन नंबर 108 में असमान संख्या 5832 होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 109 है प्रसिद्ध गणितज्ञ जो प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के योगफल की खोज किए जाने थे, ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये गॉस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा, गॉस के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 110 है कि निम्नलिखित में से 445 गुणे 445 माइनस 125 गुणे 125 का आउटपुट क्या होगा। तो इसमें आउटपुट को बताना है। तो आउटपुट इसमें 28 281400 ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 111 है कि ABCD कैरम का खेल खेल रहे हैं, तो A C और B D साझेदार है, तो B जो D है वह C के बाईं ओर है जिसका मुंह पूर्व की ओर है, तो D का मुंह किस दिशा की ओर होगा, तो D का मुंह ये दक्षिण की दिशा की ओर होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, दक्षिण दिशा की ओर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 का राइट आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 112 इसमें जो राइट आंसर होगा वह 1 होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 113 है कि सितंबर 2016 को समाप्त तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी कितनी थी। तो इसमें जीडीपी बताना है, तो इसमें जीडीपी 7.3 थी। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 114 है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितने समय पहुंचता है, तो 8 मिनट 20 सेकंड में, 8 मिनट 20 सेकंड में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 115 है कि भारतीय संविधान सरकार की सांसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है, यह प्रणाली किस देश के नमूने पर आधारित है। ये किस पर आधारित है, तो ये यूनाइटेड किंगडम पर आधारित है। ऑप्शन नंबर इसका पहला राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 116 है एमपीसी का पूर्ण रूप है, तो एमपीसी का पूर्ण रूप क्या है, तो एमपीसी का पूर्ण रूप होगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 117 है कि विनय पिटक पुस्तक किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 118 है जीडीपी डेटा की गणना और जारी करने के लिए कौन सा भारतीय संगठन जिम्मेदार है। तो इसमें कौन सा भारतीय संगठन जिम्मेदार है, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जिम्मेदार होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 119 है कि कौन सा रूसी लेखक मनोवैज्ञानिक उपन्यास क्राइम एंड पमिस्टेन लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये कौन से वैज्ञानिक हैं, तो ये हैं फ्योडोर दोस्टोवस्की। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, फ्योडोर दोस्टोवस्की हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 120 है कि लाओस की राजधानी क्या है, तो लाओस की राजधानी वियतनाम है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, वियतनाम। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 121 है कि कौन सा संगठन राष्ट्र के सुचारू और पूर्वानुमति से व्यापार के लिए जिम्मेदार होता है, तो कौन सा संगठन है, तो उस संगठन का नाम है WTO, व्यापार विश्व व्यापार संगठन। ऑप्शन नंबर इसका पहला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 122 है। क्वेश्चन नंबर 122 है कि भारत में मोबाइल फोन पर जीएसटी दर क्या है, तो भारत में मोबाइल फोन पर जीएसटी दर को बताना है। तो भारत में मोबाइल फोन पर जीएसटी दर 12% है। क्वेश्चन नंबर 123 है कि जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं, तो जीएसटी परिषद में 33 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 124 है कि अनुसंधान का पहला चरण क्या है, तो अनुसंधान का पहला चरण होता है समस्या की पहचान करना। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 125 है कि 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति
के सभी मानवाधिकार कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं बाल अधिकार। ऑप्शन नंबर इसका ये वाला राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 126 है कि सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू की गई थी? तो सूक्ष्म सिंचाई ये कब शुरू की गई थी? ये जनवरी 2006 को शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 127 है कि सोशल मीडिया पर टीबीटी का क्या अर्थ है? टीबीटी का अर्थ इसको बताना है सोशल मीडिया पर। इसमें टीबीटी का अर्थ होता है थ्रोबैक थर्सडे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 128 है CRISPR CAS9 प्रौद्योगिकी का उपयोग के लिए किया जाता है। तो ये किसके लिए किया जाता है? तो ये जीन संपादन के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 129 है कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो 2024 की थीम थी भविष्य को निगेटिव करना, यानी कि सुरक्षा पहले। ऑप्शन नंबर इसका ये वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 130 है कि पूर्व परीक्षण सम्मेलन मुख्य लक्ष्य क्या है? तो पूर्व परीक्षण सम्मेलन मुख्य लक्ष्य क्या होता है? इसका मुख्य लक्ष्य क्या होगा? तो परीक्षण विचरण की तैयारी और निपटान विकल्प पर चर्चा करने के लिए। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है कि दिया गया है कि सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधनों या तरीकों का उपयोग के माध्यम से डराने धमकाने उत्पीड़न करने की किसी अन्य प्रकार की मानसिक पतन का कार्य क्या कहलाता है? तो क्या इसमें क्या कहलाता है? तो इसमें साइबर धमकी कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, साइबर धमकी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 132 है कि भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को आकार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या भूमिका होती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या भूमिका होती है? यह नवाचार, उत्पादकता और आर्थिक विकास को प्रेरित करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 133 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 133 कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व का सत्याग्रह, पहला सत्याग्रह कौन था? तो ये चंपारण सत्याग्रह था। भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन ये क्रिप्स मिशन के जवाब में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 135 है। क्वेश्चन नंबर 135 है कहा जाए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र की सीमाओं के नामों में परिवर्तन का प्रावधान करता है? तो इसमें कौन सा अनुच्छेद किया गया है? तो अनुच्छेद 3 है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, अनुच्छेद 3 है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है कि रबी की फसल सर्दियों अक्टूबर दिसंबर से तक बोई जाती है तो और गर्मियों अप्रैल से तक काटी जाती है। तो कब तक काटी जाती है रबी की फसल? तो रबी की फसल मई तक। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, मई तक। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 137 है कि भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य क्या है? तो भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य को बताना है तो आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी अभियान चलाना। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 138 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? तो सल्फर डाइऑक्साइड ये जो कि अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 139 है कि कौन सा देश पवन ऊर्जा के लिए दुनिया का सबसे बड़ा राइट होगा?